Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 10th साइंस की, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और आज हम बात करेंगे कुछ बोर्ड क्वेश्चंस की, तो उनको समझने के लिए चलेंगे बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो हमारे पास क्वेश्चन है 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर 1 gram of copper powder 1 gram of copper powder was taken in a china dish 1 gram of copper powder was taken in a china dish and heated. One gram of copper powder was taken in a china dish and heated. What change take place on heating? What change take place on heating? Taken place on heating. When hydrogen gas is passed over this heated substance a visible change is seen in it. A visible change is seen in it. Give chemical equation. Give chemical equation of reaction and the name, color of the product formed in each case. ठीक है, तो 1 ग्राम कॉपर पाउडर को हमने क्या करा, चाइना डिश में लिया, उसको हीट करा, और वो बोल रहा है कि व्हाट चेंज टेक प्लेस ऑन हीटिंग, हीट करने पे क्या चेंज आएगा। जब हाइड्रोजन गैस हम पास करते हैं इस हीटेड सब्सटेंस पे, तो एक विजिबल चेंज हमको देखने को मिलता है। तो हमें केमिकल इक्वेशन लिखनी है इस रिएक्शन की, नाम कलर भी लिखना है, जो प्रोडक्ट हर केस में बने हैं। ठीक है ना। तो किस तरीके से लिखेंगे, हमने क्या करा, 1 ग्राम कॉपर पाउडर लिया है ना, और इसको हमने क्या करा, हीट करा। कॉपर पाउडर को हमने चाइना डिश पे हीट करा। तो चाइना डिश पे हीट करने के बाद क्या बनेगा, ये कॉपर ऑक्साइड बनेगा। जो कॉपर पाउडर होता है, ये होता है आपके पास ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। हीट करने पे ये क्या हो जाएगा, ब्लैक कलर का आपके पास बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड, है ना। कॉपर ऑक्साइड है ब्लैक कलर का। उसके बाद हमने क्या करा, हाइड्रोजन गैस पास कराई। ये जो हीटेड मटेरियल था CuO पे, इसमें हमने हाइड्रोजन गैस पास करवाई, और हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड सब्सटेंस। एक विजिबल चेंज हमको देखने को क्या मिलता है, कॉपर वापस से अपने ओरिजिनल कलर में आ जाता है, यानी ये ब्लैक कलर से किस में बदल जाता है, वापस से ब्राउन कलर में आ जाता है ना। ये हुआ आपके पास। तो केमिकल इक्वेशन हमें बतानी थी, नाम बताना था, और जो कलर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन ईच केस। तो ये ब्लैक कलर का है, इसका नाम कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा, कॉपर सेकंड ऑक्साइड बोलते हैं इसको, है ना। वैलेंसी कॉपर के यहाँ पे 2 है ना। यहाँ पे आपके पास कॉपर बना,
वापस से कॉपर बन गया ब्राउन कलर का और H2O इस तरीके से बना, है ना। और आप देखेंगे हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पढ़ा था, ऊपर ऑक्सीजन गेन हुई तो ऑक्सीडेशन हुआ है, और नीचे आपका क्या हुआ है, नीचे आपके ऑक्सीजन रिमूव हुई है तो रिडक्शन हुआ है। ठीक है ना, आई बात समझ में? इसको आप नोट डाउन कर लीजिए पहले। चलिए नोट हो गया होगा आपका, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया है, 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट, 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, 2 ग्राम of ferrous sulfate crystal are heated, ferrous sulfate 2 gram of ferrous sulfate crystal are heated, 2 gram of ferrous sulfate crystal are heated in a dry boiling tube, in a dry boiling tube। ठीक है, 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। ए लिस्ट एनी टू ऑब्जर्वेशन, लिस्ट एनी टू ऑब्जर्वेशन। ठीक है, बी नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस, नेम द टाइप ऑफ name the type of chemical reaction taking place, name the type of chemical reaction taking place, है ना, हमें बताना है। और थर्ड पूछा है हमसे, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, right balanced chemical equation for the reaction, right balanced chemical equation for the reaction, and name the product form, and name the product form, name the product form। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए पहले क्वेश्चन, फिर हम आंसर करते हैं इसका। ठीक, तो हो गया होगा क्वेश्चन, आपने नोट क्या क्या बताया था हमें। फेरस सल्फेट को हमने हीट किया, फेरस सल्फेट होता है FeSO4, FeSO4, इसको हमने क्या किया था, हीट किया था। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये, हीट करते हैं जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, डिकम्पोजिशन। हीट करने पे क्या बनाएगा, Fe2O3 बनाता है, फेरिक ऑक्साइड, प्लस आपका 2 गैस रिलीज करता है। ठीक है ना, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। ठीक है ना, तो जो उसने पहली बात हमें क्या बतानी थी क्वेश्चन में, क्वेश्चन हमसे पूछा था कि 2 ग्राम फेरस सल्फेट को जब हीट करोगे बॉइलिंग ट्यूब में तो क्या होगा, लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशन, 2 ऑब्जर्वेशन बताइए। तो पहली ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगी, पहली ऑब्जर्वेशन आपकी कि जो फेरस सल्फेट होता है वो अपना कलर लूज करता है। फेरस सल्फेट जो होता है ना, वो होता है लाइट ग्रीन का। फेरस सल्फेट कैसा है, लाइट ग्रीन कलर का है ना, और जो फेरिक ऑक्साइड है लाइट ग्रीन से व्हाइट हो जाता है। ठीक है ना, ये क्या जाता है, व्हाइट कलर का हो जाएगा। ठीक है ना, तो पहला तो हो जाएगा कि फेरस सल्फेट, पहले ऑब्जर्वेशन फेरस सल्फेट
ठीक है, lose its light green color, फेरस सल्फेट अपना लाइट ग्रीन कलर को लूज करता है। फेरस सल्फेट लूज इट लाइट ग्रीन कलर टू चेंज इनटू फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, वाइट कलर। ठीक है ना, फेरिक ऑक्साइड वाइट कलर। ठीक, अच्छा, दूसरी बात आपका 2 गैसेस SO2 SO3 आर प्रोड्यूस्ड। 2 गैस SO2 SO3 क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। तो 2 ऑब्जर्वेशन ये है, पहले पार्ट का आंसर ये हुआ। दूसरे पार्ट का आंसर हमें क्या बोला था, दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया था, आपने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन बतानी है। ठीक है ना, तो आप हीट कर रहे हैं, जिस भी रिएक्शन में आप हीट एब्जॉर्ब होती है वो कैसी होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो दूसरी हो जाएगी डिकम्पोजिशन। ठीक है, दूसरे का आंसर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तीसरी बात हमको क्या बोला, तीसरा बोला हमको क्या बताना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बतानी है ना, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ऊपर आपने रिएक्शन लिख ली, इसको बैलेंस ही कर लीजिए। थर्ड में आपके पास सी वाले में पूरी रिएक्शन आ जाएगी। FeSO4 को जब हीट किया क्या बना, Fe2O3 बना, Fe2O3 बना प्लस SO2 बना और प्लस SO3 बना। ठीक है, ये बना, बैलेंस कर लो इसको। यहाँ पे 2 Fe तो आपको 2 लगाना पड़ेगा। ऑक्सीजन आपके पास 3 और 3 6 2 8, यहाँ पे 2 4 8, 2 सल्फर नहीं है आपके पास अभी, सल्फर आपके Fe 2 हो गए, ऑक्सीजन 2 4 8 हो गए, है ना, 2 4 8 हो गए आपके पास। तो हाँ, 2 सल्फर है, सब बैलेंस हो गया आपके पास। तो बैलेंस रिएक्शन है। और प्रोडक्ट पूछा तो उसने क्या क्या प्रोडक्ट बना, Fe2O3 को हम बोलेंगे फेरिक ऑक्साइड, ठीक है ना, और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, और SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है ना, सल्फर ट्राइऑक्साइड। आई बात समझ में, इस तरीके से ये आपको ये बतानी है चीजें। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए अभी आंसर आप। चलिए, नोट डाउन हो गया होगा आपके पास। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, you might have noted that when copper powder is heated in a china dish, ठीक है, reddish brown surface of copper, reddish brown surface of copper, reddish brown surface of copper, reddish brown surface of copper powder become coated, reddish brown surface of copper powder become coated with a black substance, with a black substance, with a black substance A. Why has this black substance formed?
why has this black substance formed? Second, what is this black substance? What is this black substance? C. Write the chemical equation. Write chemical equation. D. How can black coating on the surface be turned reddish brown? रेडिश ब्राउन, है ना। क्या क्या बोला उसने कि कॉपर पाउडर को जब आपने चाइना डिश पे हीट किया, कॉपर पाउडर को जब चाइना डिश पे हीट किया हमने, क्या बना? CuO बना। ठीक है, ये बोल रहा है कि आपके पास एक ब्लैक सब्सटेंस बना, कॉपर सेकंड ऑक्साइड। ये ब्लैक सब्सटेंस बना कॉपर सेकंड ऑक्साइड। ठीक है ना। बोल रहा है पहला पार्ट कि ब्लैक सब्सटेंस, व्हाई हैज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म? तो ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के कारण बना है, ऑक्सीडेशन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये होता है रेडिश ब्राउन का, कॉपर है रेडिश ब्राउन। ठीक है, दूसरा पार्ट पूछा उसने, व्हाट इज दिस ब्लैक सब्सटेंस? कॉपर सेकंड ऑक्साइड, कॉपर सेकंड ऑक्साइड ब्लैक सब्सटेंस है। थर्ड, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन टेक प्लेस। तो ऊपर लिखी हुई केमिकल रिएक्शन Cu प्लस O2, हीट करोगे क्या बनेगा? CuO। चौथा पूछा कि कैसे ब्लैक कोटिंग जो सरफेस के ऊपर उसको हम हटा के रेडिश ब्राउन कर सकते हैं। तो CO को आप किससे रिएक्ट करा दो? हाइड्रोजन से रिएक्ट करा दो, तो क्या बन जाएगा? Cu प्लस H2O। तो हमारा आंसर हो जाएगा ड्यू टू रिडक्शन, है ना। लूज ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन होता है। रिडक्शन के कारण आपके पास ये जो ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड था, ये आपके पास बदल जाएगा वापस से रेडिश ब्राउन में। तो इस तरीके से बच्चों हमने बात करी आज क्वेश्चंस की, है ना। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आएंगे। बोर्ड क्वेश्चन से, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। आपने देखा कॉपर ऑक्साइड, कॉपर को जब हम हीट करके कॉपर ऑक्साइड बनता है ब्लैक कलर का, रेडिश ब्राउन से कॉपर ब्लैक हो जाता है। 2 बार ये क्वेश्चन हमने करा और दोनों बार आप देखेंगे कि अलग सेंस में हमसे पूछा होता। तो आपको पहचानना है क्या पूछ रहा है, क्या जवाब देना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।